Hello students, myself Barkha Chand, Chemistry Faculty of Bansal Classes। आज हम क्लास 8th के कोल एंड पेट्रोलियम्स के कोल जो कि एनर्जी रिसोर्स है उसके लिए डिस्कस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कोल हमारा कैसे फॉर्म होता है और उसके हमारे लिए क्या क्या यूज़ है, क्या हमारे लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोल को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई कोल हमारा है क्या, ठीक है। तो कोल हमारे लिए क्या है? रिसोर्स। अब हम रिसोर्स से अपने कोल तक पहुंचेंगे कि कोल हमारे लिए क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहली चीज़, रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है? आपके पास डेफिनेशन है कि जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़, थिंग, सब्सटेंस, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे वेलफेयर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाती है बेटा? रिसोर्स। क्लियर है? अब ये रिसोर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स और एक होता है हमारा मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स तो आप सब जानते हैं, बाय नेम ही है हमारा ये कि नेचुरल रिसोर्स मेरे लिए क्या होगा? जो मुझे नेचर से मिलता है। किससे मिलता है? नेचर से। और सेकेंड है मेरे लिए मैन मेड। ये भी आप इस नेम से वाकिफ़ हैं कि ये किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया, लाइक अस। अब यहाँ पे हम और पढ़ेंगे कि चलो हमें नेचुरल का मीनिंग तो पता पड़ा। नेचुरल रिसोर्स नेचर से मिला है। नेचुरल रिसोर्स हमारे 2 टाइप से होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जो रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में है, किस क्वांटिटी में है बेटा? लिमिटेड है, ठीक है। अब जो चीज़ लिमिटेड है, ऑब्वियस है, वो हमारी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और जो चीज़ अनलिमिटेड है वो हमारी क्या रहेगी? लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे वो रिसोर्स जो मेरे लिए कैसा है? अनलिमिटेड है, और यहाँ पे कैसा रहेगा बेटा? लिमिटेड। क्लियर है? तो अनलिमिटेड क्वांटिटी वाला वो रिसोर्स क्या कहलाता है? इनएग्जॉस्टिबल। एंड जो लिमिटेड रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एग्जॉस्टिबल, जो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्लियर है? आगे देखेंगे कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिसोर्स दैट आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और देयर यूज। क्लियर है? मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी और उसके यूज से भी वो क्या हो? खत्म ना हो, वो रिसोर्स हमारे लिए क्या कहलाते बेटा? इनएग्जॉस्टिबल। क्या कहलाएंगे? इनएग्जॉस्टिबल। और वो रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जो हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हम एक्सेस यूज़ कर ले रहे हैं और जो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, वो वाली क्या कहलाएगा बेटा? एग्जॉस्टेड। नाउ इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल मेरे पास है एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस। क्लियर है? क्या है मेरे पास? एयर, वाटर एंड सोलर रेडिएशंस। नेक्स्ट है बेटा कि जो चीज़ मेरे पास ख़त्म नहीं होने वाली उसको तो यहीं रोकते हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे पास ख़त्म हो जाएगी, ध्यान देना, जो चीज़ मेरे पास ख़त्म हो जाएगी वो कितने टाइप से है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकता है, तो वो मेरे पास है 2 टाइप से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दैट मीन्स कि जिसको मैं बचा पाऊँ, क्लियर है, और जिसको मैं बचा ना पाऊँ। क्लियर है? जिसको मैं रिन्यू कर पाऊँ, जिसको मैं रिन्यू कर पाऊँ, ध्यान देना, कैन बी रिप्लेनिश। क्लियर है? कैन बी रिप्लेनिश बाय क्विक रिसाइकलिंग। बेटा ये वाली लाइन आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे। जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपके लिए समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल है सॉइल एंड फॉरेस्ट। सिंपल सी चीज़ है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट को समझेंगे, फॉरेस्ट वो अगर हमने
जो वहाँ पे प्लांट्स का कटिंग हो रहा है, ठीक है ना, प्लांट्स को कट किए जा रहे हैं और वो एक प्लांट को उगाने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, कम टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको अपने रीजनेबल जो मेरा लाइफ स्पैन वाला टाइम है, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो उसी में कर सकती हूँ। अपने फ्यूचर जनरेशन पे तो नहीं रहेंगे ना कि भाई आप इसको सेव करो, क्लियर है। मतलब हम लिमिटेड टाइम में ही अगर उसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, क्लियर है। हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, क्लियर है। उसके हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या हमारी जो लाइफ स्पैन है 40, 50, एवरेज 60 ले लो, तो हम उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, बचा सकते हैं हम एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशंस में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया एग्जाम्पल मेरा, फॉरेस्ट एंड सॉइल। अब वो चीज़ जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते, जिसको आप अपने टाइम में, आपके लाइफ ड्यूरेशन में आप उसको फिल अप नहीं कर सकते, तो वो क्या है मेरे लिए, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल, क्लियर है, ओके है। आपने आपके क्लास में भी इतना ही इसका क्या पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा रिसोर्स का, लेकिन हम इसको फर्दर और ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे। देखते हैं जो रिन्यूएबल है मेरे लिए वो किस टाइप का है, कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा क्या है मेरे पास, बायोलॉजिकल, क्लियर है। कंटिन्यूअस और फ्लो में क्या आ जाएगा, विंड एंड वाटर, आपको पता है विंड भी फ्लो करती रहती है एंड वाटर भी फ्लो करता रहता है, क्लियर है। इसके बाद मेरे पास बायोलॉजिकल है, ठीक है, एक है नेचुरल वेजिटेशन और एक है मेरे पास क्या, वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियस है बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर है बच्चा। आगे देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मेरा 2 टाइप से है, एक जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, वो जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। रिसाइकिल करने वाला कौन सा है मेरा, मेटल्स, हमारे यहाँ पे आयरन टेबल्स वगैरह या एल्यूमिनियम के जो हमारे पास वेसल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जब खराब हो जाते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको वेस्ट में डाल देते हैं, क्लियर है। एंड देन वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, रिसाइकलिंग के लिए, एंड उससे नए नए इक्विपमेंट्स और नए नए यूटेंसिल्स और गुड्स बन के हमारे लिए वो मिल जाता है। दैट मीन्स हमारे क्या है, मेटल कैसे हैं, रिसाइक्लेबल है, बट इनका भी एक्सेस यूज़ किया तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, ख़त्म हो जाएंगे, दैट मीन्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, और उसमें भी नॉन रिसाइक्लेबल क्या है बेटा मेरे पास, फॉसिल फ्यूल, क्लियर है। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं कौन कौन है, चैप्टर ही है हमारा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्लियर है। ये मेरे लिए क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल हैं जो एक बार ख़त्म हो गए, फिर से मैं इसको अपने लाइफ ड्यूरेशन के अंदर इनको फॉर्म नहीं कर सकती, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा था मैन मेड। तो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं हमारे पास, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, क्लियर है ना, ये सारी चीज़ क्या होती है बेटा, ये सब मैन मेड रिसोर्स होते हैं, क्लियर है। प्लस क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी से हमारा क्या मतलब है मैन मेड रिसोर्स में, डेफिनेटली घर पे खाना बनता है, उसका क्वांटिटी तो हम ही डिसाइड करेंगे कि कितना बनना है, क्लियर है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, मैन मेड रिसोर्स हो गया। क्वालिटी भी रहती है, वही एक बॉक्स आपको 5 रुपीज़ का मिल जाएगा प्लास्टिक का, वही एक छोटा सा उतने ही साइज़ का बॉक्स आपको 35 to 50 रुपीज़ का मिलेगा। दैट मीन्स क्वालिटी भी क्या है बेटा, मैन मेड रिसोर्स, क्लियर है। नाउ अभी देखेंगे हम कि हमने क्या पढ़ा बेटा, रिसोर्स, रिसोर्स में भी फॉसिल फ्यूल मेरा क्या है, नेचुरल रिसोर्स। अगेन देखेंगे रिसोर्स, रिसोर्स में भी मेरा फॉसिल फ्यूल क्या है, नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स में भी क्या है मेरा एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल में भी मेरा कौन सा, नॉन रिन्यूएबल। ध्यान देंगे फिर से, रिसोर्स में भी नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स में एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल में नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिसाइक्लेबल, क्लियर है।
ओके है, और वो मेरा क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल। टोटल धमाल मूवी देखी है ना, असद वारसी वाली, हाँ, उसमें भी वो क्या करते हैं, नेम फादर्स नेम, देन नेम फादर्स नेम एंड दादाजी का नेम सब ऐड करते हैं, जस्ट लाइक दैट रिसोर्स, बट कौन सा, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में भी क्या, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, देन नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, क्लियर है, एंड देन नॉन रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्लियर है बेटा, लर्न हो जाएगा। आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैस के लिए हम क्या कह रहे हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल। बट इस फॉसिल फ्यूल में हमें फॉसिल वर्ड को मीनिंग समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल। क्या बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो रिमेनिंग बच गया है, क्या हो गया बेटा, रिमेन्स बच गया है, किस चीज़ का, प्लांट एंड एनिमल्स का। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ क्या बेटा, लिविंग, क्या बोल सकती हूँ, लिविंग। क्लियर है, तो प्लांट एंड एनिमल विच आर बरीड, बरीड मतलब जमीन के अंदर चले गए, क्लियर है, अंडर द रॉक्स, ओके, और वहां जाके क्या हो गए, लाइफ का जो एवरेज है, क्लियर है, 60 ईयर्स है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा क्या, 1000 और 1000 से भी क्या, 10,000, ना 1 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर कोई लिविंग बीइंग वहाँ पे रहेगा, ऑब्वियस उसकी डेथ हो चुकी होगी, डेड रिमेन्स बोला ना यहाँ पे, क्या बोला, डेड रिमेन्स, ओके है। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी बेटा हमारे लिए, फॉसिल्स। क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जो रॉक्स हैं या फिर जो राजा महाराजा के जो ताज वगैरह जो हम म्यूजियम्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है, क्या वो भी हमारे लिए फॉसिल्स हैं। तो बेटा वो हमारे लिए फॉसिल्स नहीं हैं, क्लियर है, वो हमारे लिए फॉसिल्स नहीं हैं। हमारे लिए फॉसिल्स क्या होता है, जस्ट लाइक अ डायनासोर। इफ डायनासोर का स्केलेटन है, या हमें किसी चीज़ का एग है, या हमें किसी चीज़ का लीफ मिला है प्लांट का, ठीक है ना, या हमें किसी का नेल, या फिर हमें कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मिला हो, क्लियर है, लेकिन कितना पुराना, एक ओल्ड एज वाला, क्लियर है ना, दिस ओल्ड एज वाला जो लिविंग थिंग्स का जो डेड रिमेन्स रहेगा, दैट इज अ फॉसिल्स। क्लियर है बच्चा, ओके है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमने इसी फॉसिल के आगे क्या वर्ड यूज़ किया है, फ्यूल। अब आपको फ्यूल वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, फ्यूल मुझे क्या देता है बेटा, एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी। तो यहाँ देखेंगे फॉसिल फ्यूल दैट मीन्स जो डेड रिमेन्स प्लांट लिविंग एनिमल्स थे मेरे, ठीक है ना, वो क्या हो चुके हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो से अंडर द रॉक्स बरीड हैं, ठीक है, उनका क्या बन गया, वो किस फॉर्म में आ गए, फ्यूल फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, फॉसिल फ्यूल। दैट मीन्स उन डेड रिमेन्स से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी। वो हमारे लिए क्या बन गया है, वन टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स। तो यहाँ देखेंगे द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द, वही बात आ गई, रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक, क्या बेटा, प्लांट और एनिमल। क्लियर है, कितना लंबा टाइम, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। क्लियर है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा, फॉसिल फ्यूल। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, कोल, देन पेट्रोलियम एंड, कोल पेट्रोलियम एंड क्या, नेचुरल गैस। क्लियर है बच्चा, अगला समझेंगे हम। हाँ, देखेंगे यहाँ पे, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, कोल,
इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कोल रहेगा, सेकेंड पार्ट हमारा पेट्रोलियम रहेगा एंड थर्ड पार्ट मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ाऊंगी बेटा, नेचुरल गैस। क्लियर है? अगेन आप समझ लेंगे इसको। मैंने आपको क्या बोला, फिर से देख लीजिए। मैंने आपको एनर्जी रिसोर्स क्या बता रही हूँ, कोल। उसमें मैंने आपको बताया कि भाई मेरा क्या है, कैसे मेरा मुझे फॉसिल फ्यूल मिला। क्लियर है? उसके बाद मैं यहाँ बता रही हूँ कि फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बता रही हूँ किसके बारे में, कोल के बारे में। क्लियर है? हम कोल के पास कैसे पहुँचे। नाउ कोल कैसा होता है बेटा, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क ब्राउन। वैसे तो कोल हमने ब्लैक देखा है, मैंने भी ब्लैक देखा है, ब्राउन नहीं देखा है। क्लियर है ना? लेकिन फिर भी हमारे पास टाइप ऑफ कोल है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास ब्राउन कलर में भी है। ओके ना? नाउ कोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, अब यार ये हमको बता तो देते हैं कि ये भाई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, मान लिया कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का है। बट मैं क्यों मानूं कि ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, क्योंकि भाई मैंने बोला है जो प्लांट है, आगे फॉर्मेशन में बताऊंगी, वो कहाँ चला गया, बरीड हो गया ना, कहाँ, अंडर द रॉक्स। अब आप ये बताओ, आपने फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं। अब आपको पता है उसमें आपने कॉटन भी पढ़ा हुआ था, पढ़ा था, और आपने कॉटन के लिए बोला था इसका केमिकल नेम क्या होता है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। क्लियर है ना? एंड सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज है बेटा मेरा पॉलीमर। क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर किसका है ये, तो पॉलीमर है ये मेरा ग्लूकोज का। क्लियर है? और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्लियर है? तो C6H12O6 मतलब कौन है यहाँ पे मेरे पास, कार्बन, और कौन है, हाइड्रोजन, और कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर है? समझ में आया कि कैसे मैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही क्यों कह रही हूँ। ठीक है? अच्छा, अब बात आती है, क्या हम अपनी बॉडी में, या चलो प्लांट बॉडी की बात करो या एनिमल बॉडी की बात करो, क्या हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही लगता है, प्रोटीन नहीं लगता है क्या, लगता है। प्लांट ही प्रोटीन फॉर्म करते हैं, पल्सेस वाला एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन फॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लगता है। क्लियर है? तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्लांट मेरा नाइट्रोजन भी ले रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद मेरे पास कुछ और एलिमेंट हैं, जिसमें कौन है मेरे पास, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर, और मेरे पास कौन है, फास्फोरस। ये भी एलिमेंट हमें किस में मिलेंगे बेटा, कोल में। लेकिन ये मुझे मेजर अमाउंट में मिलेंगे, ये मुझे थोड़े से कम अमाउंट में मिलेंगे, जिसको हम ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ देखेंगे, इट इज फाउंड इन अ कोल माइन। अब ये कोल माइन वर्ड आ गया। कोल माइन क्या होता है, क्लियर है? तो हम इसको भी समझेंगे। तो यहाँ बोलते हैं कि इट इज फाउंड इन अ कोल माइन डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? अर्थ सरफेस में कहाँ बेटा, नीचे। डन? ठीक है भाई, नीचे होती है कोल माइन, ये तो सबको पता है। देखिए यहाँ पे, अब पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे हुआ, तो मैं अब यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि भाई मेरे को टाइम लगा है मिलियन ऑफ ईयर एगो, बहुत सालों पहले। ठीक है? कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज हुई जस्ट लाइक अ अर्थक्वेक, फ्लड या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है? उसमें मेरा जो फॉरेस्ट था, मैंने बोला था ना प्लांट है ना, नोट करेंगे फॉरेस्ट। क्या नोट करेंगे, मेरा फॉरेस्ट। ध्यान देना, फ्लड में, अर्थक्वेक में या तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज में मेरा जो फॉरेस्ट था वो कहाँ चला गया, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? अब ऑब्वियसली सरफेस ऑफ द अर्थ जाएगा तो उस पर क्या होगी, कवरिंग होना चालू हो जाएगी। तो कवरिंग हो गई किसकी,
सैंड, क्ले एंड वाटर। सबसे पहली बात फिर से बता रही हूँ, बहुत समय पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल है जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट, प्लांट बॉडीज, क्लियर है, वो कहाँ चलेगा बेटा, अर्थ सरफेस के अंदर। डन। देन हमारा क्या हुआ, उस पर कवरिंग हो गई सैंड, क्ले एंड सॉइल वगैरह से, ठीक है। अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेगी, खुद से सोचो कि अगर आपके सिर पे एक बुक है, ऐसे ही मैं 10 बुक रखूं, 1 बुक आपको कितना प्रेशर देगी, थोड़ा सा, लेकिन 10 बुक्स आपको आराम से प्रेशर देगी। जस्ट लाइक दैट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ऑब्वियस है अर्थ के अंदर क्या है बेटा, मेरे पास अर्थ के अंदर क्या है पता है ना, मोल्टन लावा है, तो ये मुझे क्या देगा बेटा, हाई टेम्परेचर। प्लस आपका जो प्लांट है वो भी कहाँ चला जा रहा है, नीचे, तो यहाँ से इसको क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर, और क्या मिलेगा, प्रेशर, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर क्या बन चुकी है मेरी, कवरिंग, क्लियर है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये जो मेरा प्लांट वाला वुड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मेरा कोल में, क्लियर है। कंडीशंस क्या बनेगी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, नीचे ऑक्सीजन ना मिलेगी भैया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्लियर है। क्या बन जाएगा, ये वुड किस में टर्न हो जाएगी बेटा, कोल में। अब जो वुड मेरी कोल में टर्न हो रही है तो कुछ प्रोसेस भी तो बोलेंगे, इसको नेम देंगे, तो वो प्रोसेस कौन सी है बेटा, क्या हो रही है उसको टर्न होने में, डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, किसका हो रहा है, प्लांट एंड ट्रीज का। समझ में आया कि नहीं। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किसमें, कोल में। समझ में आया। और इसके लिए मुझे बहुत लॉन्ग टाइम लग रहा है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे, इस स्लो प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बनाइजेशन। क्योंकि प्लांट बॉडी में मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो मेजर मेरे लिए एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा मुझे क्या बेटा, कार्बन। अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस प्रोसेस को, इस स्लो केमिकल प्रोसेस को क्या बोल दिया बेटा, कार्बनाइजेशन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, कार्बनाइजेशन क्या होता है बेटा, बहुत वेरी स्लो प्रोसेस है, ऑब्वियस है, मिलियन ऑफ ईयर लग रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लिख लेंगे यहाँ पे, कैसी प्रोसेस है मेरी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है, जो रुकने वाली नहीं है, जो कंटिन्यू मिलियन ऑफ ईयर्स से चल रही है, ठीक है। इस वजह से अब देखो ना, मिलियन ऑफ ईयर्स से लिविंग बॉडी, अगर यहाँ पे कहीं पे हमारे पास कोई भी एक एनिमल या कोई भी चीज़ है, तुरंत डिकम्पोजिशन होके ख़त्म हो जाता है। तुरंत तो नहीं होगा, फिर भी महीना 2 महीना आराम से लगेगा, चलो मान लिया साल लग जाएगा, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने टाइम तक कोई लिविंग बॉडी बचे रहना, दैट इज़ फॉर अस, दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। क्लियर है ना, दैट इज़ अ फॉसिल, एंड आपको एनर्जी मिले तो फॉसिल फ्यूल। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, ये प्लांट बॉडी है, क्लियर है। इतने मिलियन ऑफ ईयर्स एगो ये क्या हो गया, नीचे चला गया। अब इसके ऊपर डर्ट और ये डेड प्लांट्स आते गए, ठीक है ना। एंड देन ये जो रॉक्स वगैरह हैं, इसमें ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो नीचे का वेजिटेशन वाला प्लांट है, कोल में। क्लियर है बेटा। अगला देखेंगे कोल माइंस। चलो कोल बन गया, कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढें भाई, धरती खोदो, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, कोल मिलेगा, दैट इज़ उसको हम क्या बोलेंगे, कोल माइन। अब चलो कोल तो मिल रहा है, बट माइन वर्ड बहुत, माइन वो होता है बेटा जब आप किसी चीज़ को अर्थ सरफेस के अंदर से निकालते हैं, क्लियर है ना, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, माइनिंग। अब आप कोल को करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कोल माइनिंग। समझ में आया कि नहीं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कहाँ पे है, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है ना। अगर उसको आप क्या करेंगे, निकालेंगे, दैट इज क्या कहलाएगी आपकी, कोल माइनिंग कहलाएगी। अब ये भी पता होना चाहिए ये कोल माइंस है कहाँ, हमारे इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ देखो, यहाँ पे स्टेट्स हैं हमारे और कुछ ये कंट्रीज हैं, क्लियर है ना। सबसे पहली चीज़, कोल मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, और सिर्फ हमारे इंडिया के नहीं भाई, ये पूरे अर्थ के लिए है, क्लियर है। आगे ये जो कोल माइंस हैं इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, तो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है,
झारखंड में है, ठीक है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, ऑब्वियस है, छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैं भी वही कहाँ जा रही थी, मैं पुरी जा रही थी, जगन्नाथपुरी, उस रास्ते भी छत्तीसगढ़ से ही हमारी ट्रेन निकली। दैन मैंने भी वहाँ पे बड़ी बड़ी कोल माइंस देखी, तो भाई छत्तीसगढ़ तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, आप भी देख सकते हैं। नाउ सम ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यहाँ देखेंगे हम, मैंने अभी स्टेट्स बताई हैं और ये अब हम बता रहे हैं वर्ल्ड में क्या बेटा, कंट्रीज। तो कंट्रीज देखेंगे, सबसे पहले कौन है हमारा, चाइना, दैन इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड ऑल्सो अवर इंडिया। क्लियर है बच्चा? नाउ अब मुझे कोल मिल गया, ठीक है, लेकिन ये जो कोल मिला है ये मेरे पास सिंगल टाइप ऑफ कोल नहीं है, ये मेरे पास एटलीस्ट 4 टाइप ऑफ कोल मुझे मिला है। क्लियर है? उसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम मेजरली उसको 4 टाइप में पढ़ते हैं और आपकी बुक्स में आप सिर्फ 3 टाइप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, हम इसको 4th टाइप पीट वाला ले रहे हैं और आपकी बुक्स में लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। क्लियर है? नाउ मैंने अभी बोला था कि कोल फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? दूसरा कि मैंने इन पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट को डिवाइड कैसे किया, तो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर एंड उसमें जो वोलाटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेंगे उसके बेसिस पे मैंने इसको किस में डिवाइड कर दिया बेटा, 4 कैटेगरीज में। क्लियर है? किस में डिवाइड किया बेटा इसको, 4 कैटेगरीज में। जल्दी जल्दी कुछ हम पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे लो प्रेशर। हाँ, ये जो पीट है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लांट है, ये प्लांट मेरा नीचे चला गया। क्लियर है? अब इसके ऊपर क्या हो गया, ये लेयर्स आ गई। अब ये लेयर्स यहाँ पे क्या है, छोटी है, तो जब इतना सा इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो यहाँ पे ये मेरे को क्या मिलेगा, पीट। अब आप खुद सोचो, इसके नीचे इतनी बड़ी सरफेस इसको प्रेस करेगी तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। देन यहाँ पे आप और देखेंगे, ये इतनी बड़ा पोर्शन इसको और प्रेस करेगा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिटुमिनस। और ये इतना बड़ा जो सरफेस है वो क्या करेगा, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा किसके ऊपर, तो वो वहाँ पे जो मुझे कोल मिलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, एंथ्रासाइट। मतलब आपके लिए सबसे ऊपर कौन मिलेगा, पीट। तो अब आप यहाँ देखेंगे पीट पे क्या होगा, पीट पे क्या, इसको प्रेशर कितना झेलना पड़ेगा, कम, लेकिन वहीं एंथ्रासाइट को देखा जाए तो प्रेशर क्या रहेगा बेटा, हाई। क्लियर है? यहाँ अर्थ, यहाँ कहाँ पे, अर्थ कोर के पास में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब एंथ्रासाइट के पास टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा, ज़्यादा। और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कम। टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे मेरे पास, कम। किसके पास बेटा, पीट के पास। क्लियर है? अगला देखेंगे टाइम ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेटली जितने नीचे ये गया है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर झेलेगा, तो ऑब्वियस अच्छा वाला क्वालिटी ऑफ कोल मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे इसको टाइम फॉर्मेशन में क्या हो गया होगा, ज़्यादा टाइम लगा होगा, इतना ज़्यादा उसको नीचे जाने में, सारा टेम्परेचर और प्रेशर झेला होगा उसने बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ देखेंगे टाइम फॉर्मेशंस भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया, मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा और ये शॉर्ट ड्यूरेशन। ना कार्बन कंटेंट, अगर इस साइड देखा जाए तो कार्बन कंटेंट भी मेरे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? किस साइड, पीट से एंथ्रासाइट के साइड जाएंगे तो मेरा कार्बन कंटेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अगला है कैलोरीफिक वैल्यू। आप खुद सोचें कि अगर मेरे पास कार्बन मेरे पास ज़्यादा है, अदर कंपाउंड कम है, जब कार्बन मेरे पास ज़्यादा है, तो जब कार्बन मेरे पास ज़्यादा है तो उसमें से मुझे एनर्जी भी क्या मिलेगी बेटा, ज़्यादा मिलेगी। तो मैं बोल सकती हूँ कैलोरीफिक वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। कहाँ, जब मैं पीट से कहाँ जाऊँगी बेटा, एंथ्रासाइट की साइड। क्लियर है? अब एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, वो आता है मेरा कि पीट का कलर क्या है। तो मैंने अभी वहाँ पे बोला था ना, क्या,
ब्राउन कोल, क्लियर है। लिग्नाइट क्या होता है, तो मैं इसको बोल देती हूँ बेटा डार्क ब्राउन कलर का रहेगा ये, ठीक है। बिटुमिनस को आप बोल दो कि ये ब्लैक कलर का है, क्लियर है। लेकिन जो एंथ्रासाइट होता है इसमें शाइन आ जाता है, और ये मेरे पास क्या है, ये भी ब्लैक कलर का है, लेकिन कैसा रहेगा बेटा, शाइनी रहेगा, क्लियर है। और आपने ये तो सुना होगा कि जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, क्लियर है ना। तो आप ये समझ सकते हैं ये जो कोल है इसमें ही हमें क्या मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है ना। क्या मिलते हैं बेटा, डायमंड्स। तो आप समझ सकते हो। और अच्छे से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बनेंगे तो आप एंथ्रासाइट ना बन के क्या बन जाएंगे, मे बी डायमंड, क्लियर है बच्चा। नाउ नेक्स्ट, आप कोल मिल गया। कोल में आपने यहाँ पे समझा था कि मैंने 3 बेसिस पे इसको क्या करा है बेटा, डिवाइड किया है। वोलाटाइल कंपाउंड, इस वर्ड को ध्यान देना, वोलाटाइल, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या पढ़ा रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पाउडर्ड कोल लिया है। स्टोन वाला कोल लूंगी तो स्टोन वाला कोल मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको मैं हीट दूंगी तो मेरे जो पार्टिकल्स हैं उनमें प्रॉपरली हीट लगेगा क्या, नहीं। लेकिन पाउडर्ड कर दूं तो मेरे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, हर एक पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। देन उसमें से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलेगा कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस, वो यहाँ से इस पाइप में क्या हो जाएगा, एंटर करेगा, एंड उस पाइप से वो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे मैंने वाटर लिया हुआ है, दिख रहा है ना बेटा, क्या लिया है बेटा, वाटर। तो ये वाली कुछ जो सब्सटेंस है ये मेरा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वोलाटाइल, क्लियर है। ये वोलाटाइल सब्सटेंस इसमें जाके क्या होगा, वाटर में जाके डिसॉल्व होगा। कुछ ऐसा है जो सॉल्युबल कंपाउंड बनाएंगे, क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अमोनिकल लिकर। बट कुछ ऐसी वेपर्स हैं जो नीचे क्या हो जाएंगी, एक हैवी सस्पेंशन फॉर्म बना देंगे, जिसको मैंने नेम दिया है क्या बेटा, कोलतार, क्लियर है। अब कुछ ऐसी भी गैसेस है जो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होंगी, इनसॉल्युबल रहेंगी, और वो मेरी इस पाइप से कहाँ चले जाएंगे, बाहर, क्लियर है। और ये बाहर आके मैं इस पर क्या करूँ, ऑब्वियस है स्टिक कर दूँ, क्या आग लगा के देख लूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि ये बर्न वाली सब्सटेंस मतलब गैसेस हैं, और ये मेरे लिए क्या बन जाएंगी, कोल गैस, क्लियर है बच्चा। अब आप देखेंगे इसको इस शॉर्ट से और आप अच्छे समझेंगे, मैंने क्या करा, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट किया, मतलब किसी भी चीज़ मतलब कोल को डिस्ट्रक्ट किया, कोल को ब्रेक किया, तो क्या मिला मुझे, वोलाटाइल प्रोडक्ट, क्लियर है। तो वोलाटाइल में मेरा क्या हुआ, इसको पास्ड किया किससे, वाटर से, जो अनडिसॉल्व था वो क्या हो गई, कोल गैस, जो डिसॉल्व हो गई वो 2 टाइप से, एक लोअर लेयर किसकी मिली मुझे, कोलतार, और जो अपर लेयर मिली वो जो किसकी मिली, अमोनिकल लिकर। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कुछ यहाँ पे मेरे पास पाउडर्ड फॉर्म में ये क्या बच जाएगा, जो पाउडर्ड कोल था वो बच जाएगा, क्लियर है। उसमें से क्या मॉइस्चर वोलाटाइल सब्सटेंस निकल चुके हैं। तो ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस है ये क्या कहलाएगा बेटा, कोक, क्लियर है। नाउ कोक, इसके कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरे लिए 98% क्या है, कार्बन। फिर ये कैसा है, टफ ब्लैक एंड पोरस सब्सटेंस है, प्लस इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हायर है, किससे बेटा, कोल से, ध्यान देना, कोल से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई, ठीक है। फिर ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल है, ओके। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है किसकी बेटा, कार्बन की, क्लियर है, क्योंकि यहाँ देखो क्या बोला है, 98% कार्बन, क्लियर है। अब यहाँ पे बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे वाटर गैस है और प्रोड्यूसर गैस है, वो इससे प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो क्या करते हैं बेटा, एक रेड हॉट, ठीक है, क्या लेते हैं, कोक, दैट मीन्स सी, ओके, उस पे से हम H2O को पास कराते हैं। H2O भी किस फॉर्म में बेटा, स्टीम फॉर्म में, क्लियर है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा, ये गैस आ गई। अब वाटर को पास कराया तो आप क्या बोलोगे इसको, वाटर गैस। क्लियर है। जस्ट सेम अगर इसी रेड हॉट कोक पर से, ठीक है ना, आपने किसको पास कराया, एयर को, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, प्रोड्यूसर गैस। क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर गैस। आपको पता है एयर में मेरे पास 3 मेजर गैस है। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसको सपोर्ट नहीं करेगी, कौन सपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बची हुई गैस क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन। क्लियर है। अब आप एक और चीज देखेंगे कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो मैं इनको क्या करूं, बैलेंस करूं। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास मुझे क्या लगेगा, 2 टाइम्स क्या मिलेगी, ऑक्सीजन चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, 2C, क्या हो गया, 2C। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, ऑक्सीजन। क्लियर है। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, 2। क्लियर है बेटा। और आप इसको और अच्छे से इसको कंप्लीटली क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। नाइट्रोजन को भी क्या कर देंगे बेटा, बैलेंस कर लेंगे। हो जाएगा बच्चा, ओके है। लेकिन अब आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है 21% और इसका क्या होता है 78%। क्लियर है। इस 21% को आप क्या ले लो, सिर्फ मेरा 20% पार्ट, और ये मेरा क्या हो गया 80% पार्ट। तो आप इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 4 टाइम्स मेरा क्या यूज होगा, नाइट्रोजन, और 1 टाइम्स ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट कोलतार। कोलतार क्या है बेटा, ब्लैक लिक्विड है, सेटल्ड हो जाएगा वाटर में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। क्लियर है। इसमें करीबन मेनली है 200 कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर लेंगे, उन कार्बन कंपाउंड्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। फिर इसमें से आप देख रहे हो बेंजीन, टोल्यूइन, फिनॉल्स, ये सारी चीज़ें एंथ्रासीन्स तक मिल रहे हैं। और इससे देखो आप कितने सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्म कर पा रहे हैं। क्लियर है। मतलब भाई कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे कंपाउंड्स हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेली लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, लास्ट है, क्या है, अमोनिकल लिकर। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाटर में क्या होता है बेटा, सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। क्या बनाता है, अमोनिकल लिकर, जो कि एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशंस होता है। ये भी लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। ये रिएक्ट कराओगे तुम इसको किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। क्लियर है। क्या मिलेंगे, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, जो बेस्ट रहेंगे किसके लिए, एसिडिक सॉइल के लिए। नाउ सबसे लास्ट है बेटा मेरे पास क्या, कोल गैस। ये कोल गैस भी मेरा मिक्सचर है, किसका, हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अप्रॉक्सीमेट अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको 47% मिलेगी, ये आपको 31% अप्रॉक्स या 32% अप्रॉक्स मिल जाएगा, और ये 7% अप्रॉक्स मिल जाएगा। इसमें अभी और भी थोड़ा सा कंटेंट होता है जो आपको हायर क्लासेस में मालूम पड़ेगा। क्लियर है बच्चा। और ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई है। आगे समझेंगे। ये है मेरे पास क्या है, कोल के प्रोडक्ट्स हैं जो हमने कोल से प्रिपेयर किए हैं। ये देखो, कुकिंग गैस है, डाइज है, मेडिसिन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, कोल पिचेस हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कोक है, एक्सप्लोसिव्स हैं। ये सारी चीज़ें हम किससे प्रिपेयर कर लेते हैं बेटा, कोल से। नाउ आपका ये जो कोल वाला टॉपिक है वो पूरा फिनिश होता है। आपको इन्हीं को ही स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोल क्या रहेगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसको और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए जो पेट्रोलियम वाला है उसका सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, जो आपके लिए यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू।